कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जितेंद्र पार आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का अपना जो लेक्चर है वो दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित सेट नंबर 11 है। इससे पहले हमने दिल्ली पुलिस की 10 सेट को अपलोड कर दिया है। यदि किसी भाई बहन ने अब तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। दूसरी चीज़ एक बात और बताऊं कि मैंने रेलवे ग्रुप डी पर आधारित छोटे छोटे वीडियो अपलोड किए हैं। हाँ, छोटे वीडियो का मतलब इसका बेसिक और उसके कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं जो वास्तव में थोड़े बड़े हो गए हैं। छोटे का मतलब है क्वेश्चन कम है लेकिन उसका बेसिक ज़्यादा है। तो ऐसे जैसे हमने त्रिकोणमिति का अपलोड किया है, त्रिकोणमिति के 2 वीडियो हैं। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी का है और एक ज्यामिति का है। ऐसे ही लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो सर जुड़े रहें। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 ये आपने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। तो देखिए सर, लिखा है कि यदि ABC धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि A² + B² और ये रेशियो B² + C² रेशियो C² + A² दिस है, तो ABC का मान बताओ। देखिए सर, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इस वाले पोर्शन से, ऑप्शन से लगाएंगे। देखो B 61 है तो, और B की वैल्यू 61 आएगी। और ये वाला बीच वाला टर्म आया कैसे? B की वैल्यू नहीं है, मतलब बीच वाला टर्म 61 कैसे आया? B² और प्लस C² को जोड़कर। तो देखो ये B है और ये C है। 3 त्रिका 9, 25, 55, 25, 25 9 क्या होता है? 34। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसको देखो 55 25 और 6 छरंग 36, 36 25 61 ये हो सकता है। फिर इसको देखते हैं, 3 त्रिका 9 और 6 छरंग 36, 36 9 45 ये नहीं होगा। 6 छरंग 36 और 25, 36 और 25 जोड़ोगे 61 हो जाएगा। तो या तो ये होगा या ये होगा। अब हमें पहला वाला चेक करना है, ये वाला। तो ये क्या है भैया? A² + B²। तो 55 25 और 3 त्रिका 9, 25 और 9 34, यानी 25 9 क्या हो गया? 34 हो गया। एक सेकंड देखना सर, थोड़ा गलत लग गया इस क्वेश्चन में। ये 36 नहीं, ये अपना 34 और 6 छरंग 36, 36 और 3 39। तो ये नहीं होगा। कौन सा होगा? ये वाला होगा। थोड़ा गलत लग गया था ये। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप उसे सॉल्व करो। तब तक हम इसके ऑप्शन लिखते हैं। चलिए सर 35 और 40, 30 और 35, 30 और 35। इतिहास बदल देंगे, बदल देंगे, जो बुरी लगी है वो हर बात बदल देंगे। करा 2 संख्याओं, 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। अच्छा, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो हम अंक मान लेंगे। चलो देखो, ये लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए सर, दिख रहा है? हाँ, 8 तक ये हमने दहाई के अंक ले लिए। अब इकाई के अंक इससे 3 अधिक है। इससे 3 अधिक का मतलब 1 3 4, 2 3 5, 3 3 6, 4 3 7 और 5 3 8 और 6 3 9। अब 7 से ज़्यादा होगा नहीं। अब क्या कह रहा है? संख्या और उसके अंकों के योग का गुणन 324। 324 है संख्या और उसके योग। 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 7 3 7 4 11 हो जाएगा। और 11 होने पर देखना, 11 अगर हम चौकों को चलेंगे 44, इससे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ना ये होगा ना ये होगा। अब इसमें देखो, ये 5 14 पंचे 70, ये भी नहीं हो सकता। 7 पना 35, लास्ट में 5 नहीं आया, ये नहीं आया। 36 निम्मा, ये हो जाएगा। चेक भी कर ले तो नछक का 54 की 4 हाथ से लगी 5 और 9 तिया 27, 27 और 5 32 आ गया भैया। तो वह संख्या किसके बीच में है भैया? 36 किसके किसके बीच में है? 35 से 40 के बीच में।
किसके? 35 से 40 के बीच में। ठीक है सर, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, हम ऑप्शन को लिखते हैं, आप लोग उसका आंसर देंगे। 70, 68, 64 और 65, ये ऑप्शन लिखिए। क्वेश्चन क्या भैया? एक परीक्षा में 52 छात्रों का औसत 45 था। 52 छात्र थे, अगर हम लिख लें 52 छात्रों का औसत सर कितना था? 45। औसत का मतलब प्रत्येक छात्र का औसत कितना था? 45। अब औसत नहीं लिखा, आप समझ लो। यदि उच्चतम और न्यूनतम को निकाल दिया जाए, यानी 2 को निकाल दिया गया, छात्र कितने बचे? 50। तो शेष छात्रों के औसत में एक कम हो जाता है, यानी औसत कितना रह जाता है? 46 रह जाता है। तो कह रहा उच्चतम और न्यूनतम का औसत बताओ। अच्छा, देखो सर, 52 छात्रों का औसत 45 था, यानी इसमें से प्रत्येक का औसत 45 था। अगर किन्हीं 2 को हटाओगे तो मेरे भैया सुनना, वो भी 45 के होंगे। हाँ सर होंगे, बिल्कुल। अब उनके चले जाने से, उन 2 के चले जाने से जो 50 छात्र हैं, उनके भी औसत में एक की कमी हो गई। हाँ, बढ़ जाता है कि घट जाता है? घट जाता है भैया, घट जाता है। ये तुम्हारा हो जाएगा 44, यानी एक की कमी हो गई। एक की कमी हो गई, इसका मतलब जो गए हैं उनका वजन इन शेष 50 से एक कम करके ज़्यादा होगा, यानी 50 कम कर दिया। अगर 50 में एक की कमी हुई तो 50 किलोग्राम की कमी हुई, और ये 50 किलोग्राम उन दोनों के वजन का योग के बराबर हो, यानी ये तुम्हारा 50 होगा। तो कह रहा इनका औसत बताओ, तो 2 का भाग दे देंगे भैया। तो आप जोड़ोगे तो ये 45, 90 और 50 14, 140। तो 140/2 कितना आया? 70। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 70। शायद समझ गए होंगे। फिर देखना थोड़ा, ये सवाल कह रहा है मेरे भाइयों कि 52 छात्रों का औसत 45 था। ठीक है सर, 2 छात्र छोड़कर चले गए, और वो भी एक का उच्चतम था, एक का निम्नतम था। ठीक है सर, 2 छात्रों को छोड़ जाने के बाद औसत में एक की कमी हो गई, यानी 45 से औसत हो गया 44। अब जो गए हैं उनका वजन बताओ। देखना मेरे भाई, जब वो गए हैं तो जो शेष हैं उनमें कमी करके गए हैं, इसका मतलब वो शेष वालों से ज़्यादा होंगे। कितना ज़्यादा होंगे? 1 किलोग्राम ज़्यादा होंगे। कितने? जो शेष बचे, यानी 50 से 1 किलोग्राम, उनका वजन 50 किलोग्राम ज़्यादा होगा। किनसे? औसत से। और औसत ये तुम्हारा 45 के वो पहले होंगे 90, और 50 किलोग्राम ज़्यादा होगा। 90 + 50 यानी 140/2, उनका औसत होगा सर 70। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा, और फोर्थ क्वेश्चन उनको लगाओ, तब तक हम ऑप्शन लिखते हैं। पाँच 2.75, थर्ड 8 9 6 2.50, एंड फोर्थ 1 is 8 9 2 4, ये ऑप्शन है। सर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज पर, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 9,900 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? उस धनराशि का कुछ तो मूलधन होगा, और उसमें 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। हो जाती है मतलब मिश्र धन दिया गया, और कितना दिया गया सर? 9900, इतना दिया गया। अब कह रहा है और 7 वर्षों में 11,700 हो जाती है, यानी यहाँ पर मूल नहीं, ये मूलधन है, शॉर्ट में लिखा हमने, ये मूलधन। और 7 वर्षों में तो 7 वर्ष का साधारण ब्याज, और 11,700 हो गई। मेरे भाइयों, अगर हम इसको घटाते हैं तो मूलधन से मूलधन कट जाएगा, 7 में से 4 आ जाएगा, घटा देंगे 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 0,08, और ये 10 में से 9 हो गया 1, 18। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 18 है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 600। मेरे भाइयों
साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। तो एक वर्ष का अगर साधारण ब्याज 600 है तो हम अगर 4 वर्षों का साधारण ब्याज निकाल लें तो 2400 हो गया, यानी मूलधन और प्लस 24 और बराबर ये 9900 ये आ जाए। तो अगर हम मूलधन निकालना चाहें भैया तो ये तुम्हारा आ जाएगा 9 में से 5 4 गया 5 और 9 में से 2 गया 7 75, यानी वो राशि है कितनी 7500 रुपये। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया है उस धनराशि पर 8/2/3% की दर से साधारण ब्याज 2/1/4 वर्ष। अच्छा, वो ये कह रहा है जो राशि है सर, देखने इधर राशि बिगाड़ दें 7500 रुपये। अब वो कह रहा है कितने दर से 8/2/3, तो 8 दिया 24 और 2 26/3 दर से 2/1/4, यानी 4 दूनी 8 1 9/2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। मतलब ये जो हमने निकाला है वो साधारण ब्याज निकाला है और उसको ऐड कर देंगे किसमें, मूलधन में, यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है सर, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अच्छा, 3 से काटो 3 53 और 9 कितना था, गलती हो गई, 4 दूनी 9/4, ये 4 था, 3 से 3 कट जाएगा। अब कोई कटेगा नहीं, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से तुम्हारा आ जाएगा 13 दूनी 26, गुणा करेंगे 75 और गुणे 13 तिया 39 बटे में 2। हम इतने तसल्ली से इस वजह से करा रहे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। वैसे 1 सेकंड का क्वेश्चन है। तो देखो गुणा करेंगे तो इसको 40 अगर मान लिया तो 75 चौको ये तुम्हारा आ जाएगा 300, यानी ये और माइनस के 75 माइनस कर दो तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, 9 में से 7 गया 2 और 9, और इसका 2 में अगर डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, कितना बचा 1, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब मूलधन में अगर ये साधारण ब्याज हमने जोड़ दिया तो यही तो बन जाएगा 7 1 8, 8 वाला ये है 5 4 9 पॉइंट तुम्हारा कितना आ गया 2.5, ये है 8 9 6 8 9 6 2.5 ये आया। ठीक है सर, बड़े आसान से बड़े तसल्ली से हमने आपको समझाया है। चलिए, समझ गए होगे आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी, पहले ऑप्शन लिख देंगे, ऑप्शन 11.1%, सेकेंड वन इज 12.4%, थर्ड वन इज 10.1% और चौथा है आपका 12.3%। सवाल क्या कह रहा है सर, एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है। लागत मूल्य क्रय मूल्य हमने मान लिया और अंकित मूल्य एमपी, तो जो एमपी है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक, 25% की भिन्न सर कितनी होती है 1/4। अगर लागत मूल्य 4 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 5, एक ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा। अब ये कह रहा है यदि इसे 60 रुपये की छूट के बाद 480 में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य तो दिया गया 480 और 60 रुपये की छूट दे दी। अगर हम 480 में 60 जोड़ेंगे तो 540, यानी इसका जो 540 है अंकित मूल्य आ जाएगा। अगर हम यहीं पे लिखें एमपी रेशियो एसपी तो क्या आ जाएगा 540 रेशियो 480। अगर 0 से 0 काट दो, 9 छक्का 54, 9 पन्ना 45, नहीं 9 से नहीं कटेगा, चलो किससे कटेगा 6 6 में 54, 6 8 48, यानी एमपी अगर 9 है, एमपी अगर 9 है तो एसपी तुम्हारा कितना दिया गया 8। चलो इसको देख लिया आपने। अब वो ये कह रहा है कि बताइए उसे लाभ प्रतिशत क्या हुआ। सुनो, तो लाभ के लिए इसका कोई मतलब ही नहीं, तो इसमें 9 चौको 36 हो जाएगा, कैसी गुणा करते हैं आपको पता है, और 5 8 40, 40 क्या हो गया विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हो गया 36, 36 40, 6 से और काट दो, 6 रंग 36, ओ हो, चलो कोई बात नहीं, 36 से 40 कितना आया 4/36 गुणे 100। देखो भैया 4 नियम 36 और आपको पता है 100/9
कितना होता है 11.1%। ठीक है सर, 11.1%। अच्छा दिख रहा है और बढ़िया दिख रहा है, कोई दिखने में प्रॉब्लम नहीं। चलिए सर, कुछ अभी तो नए नए वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले बनाए थे लेकिन छोड़ दिया बीच में किसी कारणवश, अब फिर स्टार्ट किया है। तो हमें अब तो भरोसा है कि आप हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। तो यहीं पर एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपसे एक निवेदन है कि आप कमेंट ज़रूर किया करो मेरे भैया, कमेंट ज़रूर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन लिख रहे 46.7%, दूसरा है 46.72%, 46.2%, थर्ड वाला ऑप्शन है 87.5% और फोर्थ ऑप्शन है, अच्छा ये कम है और 87.5% ये अधिक है, ये लिखा है। यहाँ भी सर 7 ही है, एक कम लिखा है और इधर अधिक लिखा है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है ए के 50% का 80%, ए का 50%, 50% मतलब 1/2, 80% होता है 4/5। बी के 25%, यानी बी के 25% का मतलब 1/4 के 3 गुने के बराबर है, मतलब 3। तो ए, तो बताइए ए बी से कितने परसेंट कम या अधिक। तो ए बी में तुलना करने के लिए ए बी निकाल लो पहले। तो देखो क्या करेंगे, इसको कुछ कैंसिल हो रहा, बिल्कुल नहीं कैंसिल हो रहा। तो अगर हम ए का रेशियो कैसे गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 चौको 16, ये 16 ए और ये आ जाएगा 5 तिया 15 दूनी 30 बी। बोलो भैया, 4 चौको 16 है और 5 दूनी 10 तिया 30 बी। अगर ए रेशियो द बी निकालना है तो ये 30 रेशियो 16 आ जाएगा। अब कह रहा है ए जो है बी से कितना कम या अधिक है। तो एक चीज़ हो गया अधिक, तो कम वाले तो नमस्ते कर लो। अब कितना अधिक है 16 और 4 20, 14 अधिक है। 14/16 गुणे 100, 14 2 सत्ती 14 2 8 7/8, ये होता है 87.5%। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट लेते चलो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट चलिए ले लिया होगा आपने। सॉल्व करेंगे, पहले होल नंबर को सही कर लें। तो 6 एकम 6 1 7/6। अच्छा देखो यहीं पर पहले नंबर ऑफ हल किया जाता है, डायरेक्ट ऑफ मतलब गुणा। 7 दूनी 14/8 तिया 24। देखो माइनस, अब देखो ये माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 7/8 गुणा हो जाएगा 6/5, संख्या पलट जाएगी 5/24 माइनस, ये देखो एक संख्या पे बार है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम करा चुके हैं, डायरेक्ट लिखे हैं। क्या करेंगे 65 माइनस 6 बटे जिस संख्या पे बार है 9 उसके आगे 0, डिवाइड का हम मल्टीप्लाई कर लें, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दो। सर अगर 59 बार होती तो इसका आंसर होता है 59/99। सर आपने गुणा कर दिया तो पलट के लिख देंगे 99/59 और गुणा 12/11, 11 कम 11 1 12/11। अब तुरंत सॉल्व कर लो। देखो इसको भी देखते हैं, ये आपने देख लिया। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा 24/14। क्या हो जाएगा सर 24/14। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, कुछ कटता हो तो 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी 2 माइनस। इसको सॉल्व करेंगे 6 चौको 24 और 5 से 5, 7/8 चौको कितना आ जाएगा 32 माइनस। इसको देखेंगे भैया, ये आ जाएगा 59, 59 से ये 59 कैंसिल, 11 9 11 और 9 10, 11 से 11 2 पंचे 10 2 छंग 12, यानी क्या आ रहा उत्तर 5/6। 2 पंचे उल्टा हो गया, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, तो क्या आ जाएगा 6/5, 6/5। एलसीएम ले लो, 32 पंचे 160 और 160 वाला
यही आंसर होगा। एक बार टिक लगाते हैं, शायद यही है क्या, 160। 160 दूनी 320 माइनस 32 पंचे 7 पन्ना 35 और 5 32, 32 छक्का तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 1 19, 9 5 14, 10 में से 4 गई 6, 32 पंचे 160 और 32 का 6 करेंगे यहाँ तो 6 दूनी 12, अच्छा गलत हो गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब देखो 5 2 7, 10 में 7 गया 3, यही आएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, थर्ड वाला, थर्ड वाला आंसर आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप तो लेते ही रहे, ले ही रहे हैं, हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला का ऑप्शन लिखते हैं। इस आप क्या करेंगे, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ गया होगा, उसको सॉल्व करें। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता दी। कह रहा यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती तो एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्षों में 12,705 हो जाती। ओके, तो रेट कितनी है, 10%। रेट है 10% और टाइम है 2 से ही, इधर लिखो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, रेट है अपनी 10% और टाइम है, समय है 2 से ही 1/2। अब देखो 10% के लिए 2 वर्ष पूरा और तीसरी वर्ष क्या हो जाएगा, आधा। अगर हम करें इसके लिए तो ये 2 वर्ष पूरा यानी 10 से 11, फिर 10 से 11 और तीसरी वर्ष में दर कितनी हो जाएगी, 10 की आधी 5, 5 मतलब 20 से कितनी हो जाएगी, 21। अब देखो अगर ये राशि ये तुम्हारी 2 पर 3 जीरो होती तो ये कितना हो जाता है, 11 में 11 121, यानी आप गुणा करेंगे 21 और गुणे 121, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 21 से कम 21, 21 दूनी 42 और 2 44, हासिल 4, 21 से कम 21, 21 4 25। अगर राशि 2000 होती तो इतनी हो जाती, लेकिन वो क्या कह रहा है, तो यह राशि 12,705 हो जाती है। अच्छा, जो मिश्र धन दिया गया है वो 12,705 दिया गया है। क्या 12 5 का गुणा करने पर आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौको 20, सही है, 5 25 2 27, 5 दूनी 10, ठीक है। ये कितनी है, 5, 5 गुना, तो ये राशि भी कितनी हो जाएगी, 5 गुना, और 2 पंचे 10, कितनी जीरो लगा दो, 3, राशि कितनी थी, ये थी। अब क्या कह रहा है कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होती तो उसी धनराशि पर समान दर से 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला, अब 1 वर्ष कह रहा है, और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक कर रहा है। अर्धवार्षिक यानी अगर दर 10% है तो अर्धवार्षिक की दर कितनी हो जाएगी, 5%, और कह रहा अर्धवार्षिक 1 साल में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने आपको बताया था 5 + 5 + 5 गुणे 5/100, ये जो आता है तुम्हारा, ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब जोड़ लो आप, 5 5 10 यानी 10.25% ये चक्रवृद्धि ब्याज आया। और किसका, राशि का, तो राशि ये है, तो इसका निकालोगे भैया, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, 1 2 3 4 गुणे 10.25% मतलब 100। इस 2 जीरो ने ये 2 जीरो चाट लिए, इन 2 ने ये 2 जीरो चाट लिए, तो कितना आ जाएगा, 1025। ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्या होगा, होगा ऑप्शन 4 होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट ऑप्शन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आया होगा, सॉल्व करो ना। ऑप्शन हम लिख रहे हैं अपना थर्ड, 5 से ही 4/5 और 6 से ही 2/3। चलो, ये कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाए। कोई एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाए तो पहली चीज का आयतन दूसरी वस्तु के आयतन के बराबर होगा। इसका मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, और त्रिज्या दे दी आपकी 8,
4/3 पाई आर क्यूब। चलो बराबर, अब बनाया गया बेलन, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई और इसकी त्रिज्या दे देगी x, तो x स्क्वायर, और बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या के 3 गुने, 8 तिया 24। तो त्रिज्या बताओ। अरे भैया पाई को पाई ले गया, 4 छंग 24, 2 चौको 8, ये 3 आ जाएगा, तो करोगे 8 8 64। हाँ ये आ जाएगा 64 गुणे 4 और बटे 3 त्रिका 9, ये x स्क्वायर। अगर हम x की बात करें तो 64 का वर्गमूल 8, 2/3, 8 दूनी 16/3, 3 5 15, 1 16/3 है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है 82 क्वेश्चन, ऑप्शन लिखते हैं पहले। ऑप्शन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ऑप्शन है तुम्हारा 45 पाई, 50 पाई, 45 पाई 60 पाई 60 पाई, इसके बाद 50 पाई और 75 पाई। क्या चीज़ है ये? कह रहा है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और आर कैसे निकालेंगे? तो वृत्त की त्रिज्या। अब देखो सवाल क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया गया है और त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। तो ध्यान रखना ये इनसर्कल हो गया, और रेडियस ऑफ इनसर्कल होता है a/2√3। ये फार्मूला, a त्रिभुज की भुजा होती है। तो त्रिभुज की भुजा कितनी है, कितने सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजा दी गई इसमें? 30 सेंटीमीटर, 30/2√3 यानी 15/√3। ये आ जाएगी वृत्त की त्रिज्या। और क्षेत्रफल क्या होता है? द एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, आर की वैल्यू 15 गुणे 15/3, 3 25 15, 15 पन्ना 75 पाई। आंसर कौन सी आई? फोर्थ वाली आई। आंसर नंबर है फोर्थ ऑप्शन। स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं, और छोटा है तो फिर ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिया होगा आप लोगों ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन लिख रहे हैं हम। 56 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। थर्ड वन इज 63 किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद है अपना 84 किलोमीटर पर आवर, 84 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये कह रहा है 2 रेलगाड़ियां x और y एक ही समय पर चलना शुरू होती हैं। x स्टेशन A से B की तरफ, ये लो, ये स्टेशन नंबर A, ये स्टेशन नंबर B। x इधर जा रही है और उसकी y मतलब y और y स्टेशन B से A की ओर एक दूसरे को पार करने के बाद यहाँ मिली, दोनों का मिलन हुआ, ये इधर गई, ये इधर गई के बाद एक दूसरे से पार करने के बाद x y और y x पर पहुँचने में, एक दूसरे के पार करने के बाद x तथा y अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचने में 8 सही 2/5, और दूसरी ये इसको लगता है 8 सही 2/5, और इसको लग रहा है 4 सही 2/7 घंटे का समय लग रहा है यदि x की चाल 50 है। ध्यान रखना ये वाले क्वेश्चन में कि x की चाल, जैसे पहले की चाल बटे स्पीड ऑफ फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड इक्वल टू रूट ऑफ टाइम फॉर फर्स्ट का टाइम और सेकंड का टाइम। बस ये फार्मूला ध्यान रखो, अपने आप आ जाएगा। तो देखो पहले की चाल आपको दे रखी है, कितने दे रखी है भैया? पहले की चाल कहाँ चला गया यार? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है 50।
सेकंड की चाल निकालनी है तो मान लो ये ऐसे, पहले द्वारा लगा समय 8 पंच 40 तो 42/5 अपूर्ण, दूसरे वाला 7 चौको 28, 28 2 30 और बटे में कितना 7। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो देखो ये 5 है मेरे भैया, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 50/s और ये आ जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 150, 150 और 42 गुणे 7। अच्छा स्क्वायर कर दो तो एक बार और लिख दो इसको 50/7 एस, बस सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 50 तिया 150, 3 से काटोगे 3 पचे 3 से नहीं कटेगा भैया, ये 50 ही बने रहेगा, 3 से कटेगा नहीं, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 14 तिया 42। अब ये हो जाएगा, ये कटेगा नहीं भैया, ये 50, ये हो जाएगा एस स्क्वायर इक्वल टू, इधर लिख दें भैया जगह नहीं है, एस स्क्वायर इक्वल टू 14 गुणे 7 गुणे 50, 14 गुणे 7 गुणे 50। अब देखो एस का मान कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, ये 7 7 बाहर निकल आएगा 7, 2 इसमें से ले लेंगे 2 और 25 का 5, तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 और 37 70, क्या हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ये इतनी ही शुरू करेंगे कैलकुलेशन सर जी? अरे कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर है भैया, तुरंत कर लेंगे आप, हमें समझाना है, प्रत्येक भाई बहन को समझ में आना चाहिए, अपना ये टारगेट है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन लिखते हैं। फर्स्ट है 6 होल नंबर 1/8, दूसरा है 6 से ही 7/8, तीसरा है अपना बाद बाकी है सपना। क्या करा, सुमित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, ठीक है सर, यदि वह उसे विक्रय मूल्य से 4/5 भाग पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य का 4/5, तो पहले ओरिजिनल विक्रय मूल्य था, ओरिजिनल विक्रय मूल्य एसपी था, वो लिख दें साथ, उसका मतलब ओरिजिनल 5 था, तो उसने बेचा कितने पर, ये ओरिजिनल नहीं है, ये बेचा कितने पे 4, ओरिजिनल ये था, तो उसे 10% की हानि होती है। अच्छा 10% की हानि होती है। जब 5 की चीज़ अगर वो 4 पे बेचता है तब उसे 10% की हानि होती है, चलो 10% की हानि होती है। अब कह रहा है यदि वह उसे वास्तविक मूल्य के 95% पर बेचता, अब देखो 10% की हानि होती है, इसका मतलब अगर हम 10% की भिन्न ले लें तो 10 की भिन्न क्या होती है 1/10, यानी क्रय मूल्य अगर इसका 10 है तो उसे हानि कितने की हो रही है, 1 की हानि, इधर लिख दें क्रय मूल्य अगर 10 है तो 1 की हानि हो रही, मतलब 9 में बेच रहा, और ये यहाँ पर 4 पे बेच रहा था। अब थोड़ा देखो यहाँ 9 लिख लेंगे और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये 10 है 4, हाँ ठीक, और ये यहाँ पर 4 लिख लेंगे। मेरी बात समझ में आई होगी। इधर क्यों नहीं रखा सर, उधर क्यों ले गए, देखो ये तो ओरिजिनल था, बेच तो इस पे रहा था, तो लाभ हानि इस पे होगी। अब देखो ओरिजिनल कितना है, 9 पन्ना 45, 9 चौको 36 और 4 धाई 40। अब क्या कह रहा, यदि वह वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% मूल्य पर बेचता तो परसेंट लाभ बताओ। अब 95% पे बेचता, यानी 450 की चीज़ 95% पर बेचता, तब लाभ बताओ। तो थोड़ा कैलकुलेशन हो गया, तो आप गुणा कर लेंगे, तो 95 गुणे 45, तो क्या आ जाएगा, ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पीड में कर लें, 45 गुणे 95, तो यह आ जाएगा 55 55 20 22 हो जाएगा, और 9 9 अपना 45 और 9 चौक 36 और 40 हो जाएगा 5 7 2 4 और अपॉन में 10, यानी कितने बेचता, 42 7.5 में बेचता, 450 नहीं, 9 अपना 45 से जीरो कहाँ से आ गया भैया, जीरो कहाँ से आ गया, तो ये आ जाता है, यहाँ पॉइंट लगेगा, ये बेचता, तो उस पर लाभ बताओ कितने का होता। अब ये चीज़ 42, तो देखो कितने का लाभ होता, 2.75 का लाभ होता, कितने पे 40 और इंटू 100, 100 का मतलब इस जीरो से ये जीरो कट गया, अच्छा 4 से काट दो, तो ये तुम्हारा पॉइंट हटा दो यहाँ से, दशमलव यहाँ लग जाएगा, आकर लग जाएगा, 4 का भाग दे तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 कितना बचा, 3 3, तो पॉइंट लगाओगे 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32
और फिर कितना बचा 3, तो 4 8 32 ऐसे आता चला जाएगा, यानी 6 होल नंबर 7/8। हाँ बिल्कुल 8 8 आता है, तो 6 से ही 7/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 से ही 7/8। ठीक है सर। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन लिखते हैं। यह आ जाएगा 11, 13, 12 और 10। क्या क्वेश्चन कह रहा सर कि जब एक संख्या को जब 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 2 दिया जाए और कितने से भाग दिया जाए 4, 5, 6 और 9। तो सर इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 4, 5, 6, 9 किसका 4, 5, 6 और 9। तो एलसीएम लेंगे 4 का तो 4 लिख लो, 5 का 5 लिख लो, 6 के लिए 3 ये लिख दो, 3 दूनी 6, 9 के लिए 3 त्रिका 9। तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20, 2 3 का 9 3 18, 180। 180 का इसमें भाग दो 18, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 950, 18 पंचे 90, वो 180 है। ठीक ठीक, 18 पंचे 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा मतलब 900 हो जाएगा। कुछ गलत हुआ किस नहीं। 4, 5, 6, 2 3 6 बिल्कुल सही है। 9 3 का 9, 3 का 9, 9 पना 9 पना 45, 45 दूनी 9, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब अगर क्या करोगे 100, अगर हम 100 घटाएंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी। इसका मतलब हमें संख्या हमेशा इससे बड़ी लेनी है। जब छोटी से छोटी कहा जाए तो बड़ी लेनी है। तो 5 ने 18 छक्का कितना होगा 1080। तो वो संख्या वास्तव में होनी कितनी चाहिए 1080। कौन सी 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे कटे, उसका आंसर 1080 है। पर क्या कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 3 शेष और बचे। इसका मतलब इसमें 3 और जोड़ दो तो वो संख्या कितनी होगी 101000 है मेरे भैया। ये लो, हाँ 1083। अब आंसर तो है नहीं। हाँ तो उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताओ। तो अंक का योग 1 8 9 9 3 12, 9 3 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा 3rd। ऑप्शन नंबर कौन सा 3rd। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। एक और क्वेश्चन है, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन ही लिख देते हैं हम। x + 1/x = 5 है। तो ये कह रहा है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या होगा। विदाउट ऑप्शन करो भैया ऐसे क्वेश्चन को। देखो ये क्या हो जाएगा, एक आपको फार्मूला बता दें। यदि x + 1/x a है तो x² + 1/x² की डायरेक्ट वैल्यू निकालना a² - 2 हो जाएगा। ठीक है सर। और फिर 4 पावर निकाला जाए तो इससे आगे निकालेंगे तो ये आ जाएगा x² + 1/x², 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 2 चला जाएगा 23। अब क्या करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे वही प्रोसेस ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर x² होता है तो 4 4 हो जाते हैं, यानी x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 = 23 का स्क्वायर -2। तो 23 529 और में से 2 चला जाएगा कितना आ जाएगा 527 और ऑप्शन सी। ठीक है सर, ऑप्शन आ गया अपना सी आ गया ऑप्शन। कैसे किया देखो थोड़ा ध्यान रखना। अगर x² + 1/x a है, इट मीन्स x² + 1/x² की वैल्यू a² - 2 आया। अब हम इसको मान लें j नहीं, क्योंकि जितेंद्र पाल है तो p मान लें इसको, हमने p मान लिया। यानी अब कह रहा x² + 1/x² p है। तो अगर हमें 4 पावर का चाहिए तो हम क्या कर देंगे p² - 2। वही हमने किया। ये 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 चला जाएगा 23 और 23 का स्क्वायर 23 529 और मैं से 2 कम कर दिया 527। तो ये थे आज के अपने दिल्ली पुलिस में पूछे गए क्वेश्चंस। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। उसी ऊर्जा के साथ फिर जुड़ेंगे हम और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस वजह से जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप सक्सेस के पास पहुँचोगे। नमस्कार।